एक बड़ा ही फेमस दोहा है जिसके बारे में सही विवेचना आपको अभी पता चलेगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। हम सभी की जिंदगी में गुरु का बहुत महत्व होता है। जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। घर में कभी माँ हमारी गुरु होती है, कभी दादी, कभी पापा, कभी दादा या कोई और। ऐसे ही जब स्पिरिचुअल जीवन शुरू होता है तो हमें लगता है कि एक गुरु हमें वहां भी चाहिए और हम लोग अपने अपने गुरु बना लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। तभी आप गुरु के पास क्यों जाते हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए। आप ऐसा क्या हो जाता है कि आप उस गुरु के पास जाने के लिए, उनके नजदीक तक जाने के लिए, जबकि आपको पता है कि कुछ लोग आपके पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, आप उनके ऊपर से चले जाते हैं और वहां पे 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो? कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है? कैसे एक सवाल और है इसके साथ कि जिन किसी के पांडाल में ये घटनाएं होती हैं, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते इसकी? देखिए, ये आप बात जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बोली आपने, मगर आपने महाभारत का एक किस्सा सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था, तब उस समय धृतराष्ट्र को इच्छा हुई थी कि भाई मैं भी उस युद्ध में भाग ले सकूं, मगर वेद व्यास जी ने उनको मना करा। बोले कि तुम्हारे पास संजय है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, उस दिव्य दृष्टि के कारण वो तुम्हें युद्ध की हर एक वो घटना सुना पाएगा, हर एक वो घटना बता पाएगा जिसको केवल एक आम मनुष्य भी नहीं देख सकता है। तो संजय के पास वो दिव्य दृष्टि आई। उसी प्रकार से साइंटिस्टों ने इतना अच्छा, आज की तारीख में जो एडवांस रेवोल्यूशनरी हो रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि टीवी बन गई, मोबाइल्स बन गए, आप घर बैठे आप उस लाइव कथा सुन सकते हैं, मगर फिर भी व्यक्ति वहां जाने की इच्छा रखता है, तो वो गलत है। अब संजय के मन में भी इच्छा थी कि मैं वहां जाकर युद्ध भूमि में खड़ा रहूं, मगर अगर संजय ही मर जाता तो उस युद्ध भूमि के बारे में बताता कौन? आज वो गीता का पाठ संजय ने सुना, धृतराष्ट्र ने सुना, अर्जुन ने सुना और स्वयं खाटू श्याम जी ने सुना। तो इतनी सारी चीजें घटना घटित जब हुई तो तब जाके तो गीता का एक प्रादुर्भाव हुआ पूरी सृष्टि में, और भगवान कृष्ण को कहा गया था कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण उस जमाने में जगत गुरु कहलाए थे जब ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना तो वाईफाई होता था, ना 4G, ना 3G या ना 5G, कुछ भी नहीं होता था उससे, मगर तब भी वो जगत गुरु कहलाए थे। तो कृष्ण से बड़े कोई गुरु नहीं कहे गए, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं कहा गया। आज की तारीख में हम लोग जितनी भी ये जो घटनाएं घटित हो रही है, तो इसमें एक ही श्लोक आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखा। इस श्लोक का अर्थ तो सबको पता है, मगर इस श्लोक का जो सही अर्थ है वो किसी को नहीं पता। हम लोग ये समझते हैं कि यार वो गुरु महान है जिसने हमें भगवान से मिला रहे हैं, मगर इस श्लोक का अर्थ है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए। मगर शिष्य कंफ्यूज हो गया कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मगर महान गुरु वो रहेगा जो शिष्य को पॉइंट कर दे कि बेटा मेरे पास मत आ, तू इधर भगवान के पास चला जा, क्योंकि इन दी एंड मुझे भी वहीं जाना है। मैं भी जो भक्ति कर रहा हूं, मैं भी परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। अगर मुझसे पहले तुझे मिल जाए तो तू चला जा वहां, मुझे मत पकड़। मेरा शरीर तो खत्म होने वाला है, मगर ये जो है साक्षात परमेश्वर है, इसलिए तो इनको पकड़। मगर आजकल के जितने भी कलियुगी गुरु हो गए, वो सब शिष्यों को बोलते बेटा तुम एक काम करो, हमारे आश्रम में आ जाओ, थोड़ी साफ सफाई कर दो और हमारे यहाँ का जल पी जाओ तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, हमारे यहाँ की चरण रज जो है अपने मस्तक पर लगा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ये गुरु थोड़ी नहीं है। रामायण के अंदर एक पात्र था कालनेमी, एक राक्षस था। जब भगवान हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब उनको रास्ते में मिला, राम नाम करते हुए उन्होंने हनुमान जी को रोक लिया कि हनुमान जी समय पर पहुंचे नहीं, तो हनुमान जी से काम करवाने लग गए। बोले बेटा ये हमारा आश्रम है, इसकी सफाई कर दो, हमारा ये चीज है, ये कर नहीं पा रहा हूँ, इसकी ये कर दो कार्य। तो हनुमान जी ने सब कर दिया, मगर हनुमान जी ने देखा कि ये गुरु नहीं हो सकता, ये मुझे मार्ग से भटका रहा है, मुझे राम के नाम लेने से भटका रहा है, इसलिए ये गुरु नहीं है। हनुमान जी ने जो सोटा लिया उठाकर उनको दिया तो राक्षस का स्वरूप सामने दिख गया। तो हनुमान जी ने कह दिया कि भाई ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि गुरु बनाना अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है कि गुरु को पहचानना भी आजकल एक काम है। इसलिए कहा जाता था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पानी पियो छान के
और गुरु का रुझान के इस बात का ध्यान रखिए। आप गुरु बनाइए, लेकिन वो गुरु आपके लिए सही है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। एक आम जनता कैसे जाने? देखिए, ये तो एक अपने अपने भाव रहते हैं व्यक्ति को। कोई अपनी माँ को गुरु बना लेता है, कोई अपने पिता को गुरु बना सकता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो स्वयं गीता को अपना गुरु बनाओ, रामायण को गुरु बनाओ, श्रीमद् भागवत को गुरु अपना बनाओ। क्योंकि गीता वो विषय था जब अर्जुन पूरी दुनिया से डीमोटिवेट होकर हार चुका था, तब भगवान कृष्ण ने उनको जब वाणी सुनाई तो वो मोटिवेटेड हो गया और उसने उस युद्ध में विजय को प्राप्त कर ली। हम लोग भी संसार में कहीं ना कहीं युद्ध में लड़ ही रहे हैं और हम लोग भी रोज डीमोटिवेट हो रहे हैं। रोज कई ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो घर बार छोड़कर चले जा रहे हैं। मगर हमने गीता को अगर अपना लिया तो हम लोग उस युद्ध से भी निकलकर अपने आप को विजय की प्राप्ति करवा सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, इसी आशा में हम भीड़ लगा के गुरुओं के पास जाते हैं सत्य कि उनके यहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। साथियों, गुरु के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी तब काम करेगा जब आपके कर्म काम करेंगे, आपका मन काम करेगा, आपके पास कोई सही चाह होगी, तब आपको गुरु भी सही मिलेंगे। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर्म करूं, गुरु के पास जाके सब पाप धुल जाएंगे, ये सोच गलत है। और यही सोच भीड़ में इकट्ठा होके हमें वहां जाने के लिए मजबूर करती है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना? आपने भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में सुना होगा। उनके जीवन में 24 गुरु आए और आजकल हम लोग कहते हैं कि नहीं, आपको एक ही गुरु बनाना चाहिए। आज आप जिस व्यक्ति से जो सीख रहे हैं वो आपका गुरु होना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि दत्तात्रेय ऋषि ने 24 लोगों से क्या क्या चीजें सीखी थी। जब उनकी आप जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तब जाके मालूम पड़ेगा। उसी प्रकार से कि आप उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए जिससे आपका जीवन सार्थक हो रहा। और गुरु भी ऐसा निर्मोही होना चाहिए जो बोले कि भैया अब मैंने जो चीज दे रखी है आपको, उस चीज को संभालो, अपने जीवन में आत्मसात करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि मैं हर बार हर किसी कार्य के लिए आपको बुला लूं कि बेटा आ जाओ, ये कार्य करना है तुम्हें, आज आश्रम में ये होने वाला है। ऐसे गुरु नहीं होते। सबसे पहले तो आपका प्रयोजन क्या है, और मुझे लगता है कि शुरुआत वहां से करनी चाहिए कि क्या मैं खुद को जानता हूँ, और मैं अगर गुरु बनाना चाहता हूँ तो क्यों। यदि मतलब के लिए गुरु बनाया है तो आपने शुरुआत ही गलत की। राइट। और आज ये हो ही रहा है, 90% लोग मतलब के लिए गुरु बना रहे हैं। तब फिर गुरु की गलती कैसे मानेंगे? आप यदि मतलब से वहां गए हैं तो आप फिर उनकी गलती नहीं मान सकते यदि आप भीड़ का शिकार हो। सत्यता है। और यदि आप शांति के लिए गए हैं तो जब आपको पता चला है कि वहां इतनी भीड़ है कि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो जहां आपको पता चल गया वहीं क्यों नहीं रुक गए? क्योंकि जब कोई साधन नहीं थे तब भी गुरु से कनेक्टिविटी हो जाती थी, जैसा कि आपने बताया। तब आज यदि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, तब भी आपकी कनेक्टिविटी आपके गुरु से होगी। भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जान को दांव पर लगाकर और दूसरों की जान को दांव पर लगाकर कहीं जाना क्या समझदारी है? समझदारी तो नहीं है। मगर आप देखेंगे जब पूर्व काल में भी कई कथाएं होती थी, कई लोग उस कथाओं के द्वारा मुक्त भी हो गए थे। मगर आज की तारीख में कितनी भागवत कथाएं चल रही, कितनी रामायण कथा चल रही, कितनी शिव कथा चल रही, और आज की तारीख में लोग मुक्त क्यों नहीं हो रहे? ये बड़ा सवाल है कि हम जाते हैं गुरु के पास, हम जाते हैं कथा सुनने और बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन कथा में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहने के बाद जब हम वापस घर आते हैं तो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता। यदि आप ऐसी बहुत सारी कथाओं का हिस्सा बनते हैं तो मत बनिए, क्योंकि यदि अंतर्मन नहीं बदल रहा, यदि कुछ चीजें आत्मा तक नहीं पहुंच पा रही, यदि आदतें नहीं बदल रही, व्यवहार नहीं बदल रहा, रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, तो इन कथाओं का क्या मतलब? सत्यता है। मैं एक जगह कथा कर रहा था, एक बात याद आ गई मेरे को। तो कथा करते करते एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो उठे और बोले, महाराज जी आप कथा बहुत अच्छी करते हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले इसलिए कथा अच्छी करते हैं क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने 3-3 बार नींद की गोली लेने के लिए कही है, तो जब भी मैं आपकी कथा सुनता हूँ मेरे को बड़ी अच्छी नींद आ जाती। तो मैं गोली खाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मगर मैं कथा सुनकर नींद आ रही है। तो सोचो, लोग कई ऐसे लोग रहते हैं जो कथाओं में जाते हैं केवल एक दूसरे से बात करने के लिए, कथा के अर्थ को जानने के लिए नहीं जा रहे, और पुण्य कमाने के लिए। उनको लगता है जितना ज्यादा कथा सुनेंगे उतना पुण्य मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, वरना वो पुण्य नहीं मिलेगा। कहीं से भी शुरुआत करें, हमारा मन हमारा पहला अस्त्र होता है कहीं भी बात काम शुरुआत करने के लिए। तो मन पे कंट्रोल, पहली बात, कर्म में कंट्रोल, दूसरी बात ईमानदारी पे कंट्रोल, जीवन मूल्यों पे कंट्रोल। यदि जीवन मूल्यों पे आपका बस नहीं है, आप बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा बुरा बुरा करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि किसी कथा में जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, किसी नदी में स्नान कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कर्मों का भुगतान तो करना ही होता है। गुरु के पास जाके आप ये सीख सकते हैं कि अभी तक जो किया अब नहीं करना है, सही तरीके से जीना है। यदि आप इसलिए गुरु के पास जा रहे हैं तो जरूर जाइए, लेकिन यदि कोई मतलब से जा रहे हैं तो फिर आप किसी को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। किसी दिन आप भी किसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और इस दुनिया से वहां चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सत्यता है। एक श्लोक याद आ गया मेरे को बातों बातों में आपकी बात सुनकर। वो चीज श्लोक आगे कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम का दास। आज देखो, कोई तन दुखी, भगवान की कृपा से पैसा तो बहुत मिल गया, मगर वो तन ही काम नहीं करेगा तो ऐसा पैसा किस काम। तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। परमात्मा की कृपा से पैसा भी बहुत मिल गया, तन भी अच्छा है, मगर बच्चे ही सही साट नहीं है, तो मन से वो दुखी। कोई धन बिन रहे तो उदास। आज भगवान के पास जैसे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, जो गरीब लोग रास्ते में बैठे रहते हैं, तो वो सामने अगर कोई मर्सिडीज लेकर जा रहा है तो उसको बोलते हैं यार इसने जरूर 2 नंबर का काम करा हो। लोग उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। लोग हमेशा यही बोलेंगे कि यार इसने जरूर कोई 2 नंबर का काम करा होगा तभी इसने मर्सिडीज ली। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम का दास। यानी आपको मालिक नहीं बनना है, आपको दास बनना है। आजकल क्या हो रहा है, किसी ने बड़ा बंगला बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बड़ी फैक्ट्री बना ली, तो अपने आप को मालिक समझने लग गया, मगर जबकि हम लोग मालिक नहीं है। आप दास बन जाइए। अगर कभी ऐसा मौका मिले कि मुझे खुद के प्लेट से अगर कुछ उठाने का मौका भी मिले तो उठाकर रख देना चाहिए। तो जब तक आपके अंदर वो दास भाव वाले भाव नहीं जागृत होंगे, तब तक आप इस संसार में कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। तब तक आप ऐसे ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ेंगे और कहीं ना कहीं आप भटकते रहेंगे। जहां आप दास बन गए, सरल हो गए, सरल हो गए, सरल हो गए। जब आप सरल हो जाते हैं तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। पर मसला ये है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो कठिन होने के लिए करते हैं। हम कठिन होते जाते हैं, यही पहनूंगा, यही खाऊंगा, ऐसे ही खड़े रहूंगा, इनसे ही बात करूंगा। यदि अपने आप को सरल कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर आपको सही गुरु भी मिल जाएंगे। सही गुरु मिल जाएंगे।